दवा वाला गणेश भाई उसे देखकर कहता है, किसकी दवा चाहिए? मेरी माँ की। ये खांसी, बुखार और कमजोरी की दवा दीजिए। गणेश भाई 2 दवाएं देते हैं, कुल 90 रुपए। अमन 120 रुपए में से 90 दे देता है। अब उसके पास सिर्फ 30 रुपए बचते हैं। अमन दवा लेकर निकलता है और रास्ते में फिर उसी बिरयानी दुकान के सामने रुक जाता है। दुकान पर तेज खुशबू उठ रही है। अमन मन में बोला, काश आज माँ के लिए एक पूरे प्लेट बिरयानी ले जा पाता। लेकिन उसके पास सिर्फ 30 रुपए थे और प्लेट 80 रुपए की। तभी ठाकुर बबलू उसे फिर देखता है। क्या हुआ, फिर खुशबू सूंघने आए हो? लोग हंसते हैं। अमन बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगता है। ठाकुर फिर आवाज लगाता है, ओए रुक, आज तेरे लिए बिरयानी नहीं है। ठीक है चाचा। और आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस बार अमन के चेहरे पर शर्म नहीं, दर्द नहीं, सिर्फ आग है। आग कुछ बनकर दिखाने की। रात को माँ दवा लेने के बाद थोड़ा आराम महसूस करती है। अमन बाहर बैठा है। धीरे धीरे बारिश होने लगती है। अमन कुछ सोचता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान। अमन आसमान की ओर देखते हुए बोला, भगवान, मैं बिरयानी बनाना सीखना चाहता हूँ। ऐसी बिरयानी जो गरीब भी खा सके, जो किसी को भूखे घर न लौटने दे। बारिश तेज हो जाती है। मैं सीखूंगा, चाहे जो हो जाए, माँ के लिए और उन सब के लिए जो मेरे जैसे हैं। यहीं से अमन का सपना शुरू होता है। 20 रुपए की बिरयानी का सपना। एक ऐसा सपना जो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही अमन जाग जाता है। अमन खाट से कूदता है और जल्दी जल्दी मुंह धोने जाता है। माँ उसे देखती है। अरे इतनी जल्दी उठ गया? आज फिर खेत जाना है क्या? नहीं माँ, आज मैं एक और कोशिश करने वाला हूँ। कौन सी कोशिश? अमन मुस्कुराता है। आप बस दुआ कीजिए। माँ कुछ नहीं कहती, बस उसके माथे पर हाथ फेरती है। अमन कच्चे रास्ते पर चलता है। बिल्लू दूर से आता है। क्यों भाई, आज खेत नहीं गया? मुखिया तुझे ढूंढ रहा होगा। आज कुछ और करना है यार। ओहो, क्या कोई बड़ा प्लान है क्या? अमन धीरे से बोलता है। मुझे बिरयानी बनाना सीखना है। बिल्लू की आंखें फैल जाती हैं। क्या तू बिरयानी? अमन सिर हिलाता है। बिल्लू हंसते हुए बोला, भाई तू तो टॉप लेवल का धक्कड़ निकला। बिरयानी सीख कर क्या करेगा? 20 रुपए में पूरी प्लेट बेचूंगा। अरे 20 रुपए में? तू पागल है? ठाकुर बबलू तो मार ही डालेगा तुझे। अगर वो मार सकता है तो मेरी भूख, मेरी गरीबी भी मुझे मार सकती है। मैं बस सीखना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ अपने लिए, माँ के लिए। बिल्लू गंभीर हो जाता है। मैं तेरे साथ हूँ, चल जहाँ जाना है चल। अमन और बिल्लू पैदल पैदल लंबा रास्ता तय करते हैं। वह दोनों लगभग 2 घंटे तक चलते रहते हैं। आखिरकार वे पहुंचते हैं हाजी करीम चाचा का ढाबा पर। पूरा इलाका उनकी बिरयानी के लिए मशहूर था। ढाबा मिट्टी का, ऊपर छप्पर, एक बड़ा तंदूर और बीच में बड़ा सा भगोना। करीम चाचा 62 साल के, दाढ़ी वाले, पतले लेकिन बहुत तेज आंख वाले आदमी। हालांकि वे मुस्लिम थे, पर गांव के हिंदू उनसे खूब प्यार करते थे। हर त्योहार पर सब साथ रहते थे। अमन दूर से देखता है। करीम चाचा बड़े प्यार से बिरयानी हिला रहे हैं। बिल्लू कान में फुसफुसाते हुए बोला, अमन पूछ ले, सबसे अच्छे यही बनाएंगे तुझे। अमन हिम्मत करके आगे बढ़ता है। अमन हिम्मत जुटाते हुए, चाचा नमस्ते। करीम चाचा मुड़कर देखते हैं। अरे नमस्ते बेटा, बोलो क्या काम है? अमन झिझकते हुए बोला,
चाचा, मुझे बिरयानी बनाना सीखना है। करीम चाचा चौंक जाते हैं। क्या बिरयानी, वो भी तुम? अमन सिर हिलाता है। करीम चाचा उसे ऊपर से नीचे देखते हैं। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा, पर आंखों में आग। क्यों सीखना चाहता है? अमन गहरी सांस लेता है। क्योंकि मैं ऐसा खाना बनाना चाहता हूँ जो गरीब भी खा सके, जो कोई भूखा पेट लेकर दुकान से ना लौटे। मैं 20 रुपए में पूरी प्लेट देना चाहता हूँ। करीम चाचा उसकी बात सुनकर चुप हो जाते हैं। ढाबे की हवा भी थम जाती है। कुछ पल बाद तुम्हारा दिल साफ है बेटा, पर बिरयानी आसान नहीं। इसमें मेहनत, धैर्य और प्यार चाहिए। मैं सब कर लूंगा चाचा। ठीक है, आज से तू मेरे साथ काम करेगा। मुफ्त में नहीं सिखाऊंगा, मेहनत करवाऊंगा। तैयार है? हाँ चाचा, तैयार हूँ। करीम चाचा उसे ढाबे के पीछे लेकर जाते हैं। वहाँ बड़ा सा लकड़ी का शेड है जिसमें हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, काली मिर्च, इलायची, लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, जावित्री, जायफल और देसी घी सब रखा है। बिरयानी सिर्फ चावल और मांस नहीं बेटा, ये मसालों की भाषा है। अगर इनसे दोस्ती कर ली तो आधी कला सीख ली। अमन ध्यान से सुन रहा है। पहला नियम, मसाले माप कर नहीं, महसूस करके डालो। महसूस करके? हाँ बेटा, जैसे माँ अपने बच्चों को देखकर समझ जाती है कि उन्हें क्या चाहिए, वैसे ही बिरयानी को समझना पड़ता है। अमन गहराई से बातें सुनता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। चाचा उसे एक बड़ा छुरा और 2 किलो प्याज देते हैं। काटना सीख, बिरयानी में प्याज सबसे जरूरी है। अमन छुरा पकड़कर काटने लगता है। छुरा फिसलता है, प्याज टेढ़ा कटता है, आंखों में पानी भर जाता है। बिल्लू दूर से हंस रहा है। अरे भाई, तू काट रहा है या प्याज को नहला रहा है? अमन हंसता नहीं, वह गंभीर है। करीम चाचा देखकर कहते हैं, जल्दी मत कर बेटा, धीरे करना, प्यार से। अमन फिर कोशिश करता है। इस बार थोड़ा अच्छा कटता है। धीरे धीरे 2 घंटे में पूरा 2 किलो प्याज खत्म करता है। करीम चाचा खुश होते हैं। अरे वाह, तू मेहनती लड़का है। अमन गर्व से मुस्कुराता है। करीम चाचा बड़े भगोने में चावल डालते हैं। चावल धो, लेकिन ध्यान रहे, एक भी दाना टूटना नहीं चाहिए। टूटा दाना मतलब टूटा स्वाद। अमन चावल हाथों में लेकर पानी में धीरे धीरे घुमाता है, बहुत सावधानी से। करीम चाचा उसे देखकर कहते हैं, शाबाश, तेरे हाथ में नरमी है, यही असली कला है। अमन का चेहरा चमकता है। बिल्लू ढाबे के बाहर जाता है। उसे वहाँ 2 गांव वाले मिलते हैं। अरे सुना, अमन बिरयानी वाला बनने चला है। और वो भी हाजी करीम के साथ। ठाकुर बबलू तो खून पी जाएगा। अरे ठाकुर की बिरयानी की कमाई कम हो जाएगी ना। बिल्लू गुस्से से सुन रहा है। अमन मेहनत कर रहा है, मजाक मत उड़ाओ। आदमी हंसते हुए चले जाते हैं। बिल्लू अंदर आता है और अमन को बताता है। लोग क्या कहते हैं, फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम सीख रहा हूँ। करीम चाचा दूर से सुन लेते हैं और मुस्कुराते हैं। शाम को पूरा गांव बात कर रहा है। अमन बिरयानी सीख रहा है। 20 रुपए में देगा। ठाकुर बबलू को खबर लगी तो मार पड़ेगी। लड़का पागल है क्या? ये बातें ठाकुर बबलू तक पहुंच जाती हैं। ठाकुर गुस्से में बोला, क्या? वो लड़का 20 रुपए में बिरयानी? मेरी दुकान के सामने मेरी इज्जत उतार देगा ये। ठाकुर की आंखों में आग। रुको, मैं उससे बात करूंगा। अमन का पहला दिन खत्म हो जाता है। शाम 7 बजे करीम चाचा ढाबा बंद करते हैं और अमन को बुलाते हैं। आज अच्छा काम किया बेटा, ये लो 40 रुपए मजदूरी। अमन चौंक जाता है। चाचा,
आप पैसे भी देंगे? मैं तो सीखने आया हूँ। सीखने वाला भी पेट भरकर सीखे तो ही सीखता है बेटा। यह ले जा, घर में तेरा इंतजार कर रही होगी माँ। चाचा, आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा? नहीं बेटा, अच्छा तो तू है। तेरी आंखों में भूख नहीं, सपने दिख रहे हैं। अमन अपनी मजदूरी लेकर घर की तरफ चल देता है। अमन घर पहुंचता है। माँ चौखट पर खड़ी है। आ गया बेटा। हाँ माँ, आज पहला दिन था। ये देखिए। माँ पैसे देखकर दंग रह जाती है। अरे इतना कैसे मिल गया? मैंने ढाबे में काम किया। हर दिन सीखूंगा भी, मेहनत भी करूंगा। भगवान तुझे सफल करे बेटा, मैं तुम पर गर्व करती हूँ। अमन की आंखें चमक उठती हैं। दूसरे दिन अमन ढाबा से घर जा रहा था कि अचानक रास्ता रोककर ठाकुर बबलू सामने खड़ा हो जाता है। सुना है तू बिरयानी सीख रहा है अमन कुछ बोलता नहीं। और 20 रुपए में बेचने की सोच रहा है। मुझे बर्बाद करेगा? मैं किसी को बर्बाद करने नहीं, बस अपने सपनों के लिए सीख रहा हूँ ठाकुर चाचा। ठाकुर पास आकर बोला, अगर तूने दुकान खोली तो याद रखना, तुझे बिरयानी नहीं, लाठी खानी पड़ेगी। अमन उसकी आंखों में देखता है। डर कर तो इंसान जी नहीं पाता, और मैं डरूंगा नहीं। ठाकुर उसे गुस्से से देख के चला जाता है।